स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हमने पिछला जो क्लास लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व पे बताया था। देन नेक्स्ट लेक्चर हमने बोला था कि लेंथ ऑफ कर्व एंड इट्स प्रॉब्लम पे मैं आऊँगा। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो समिट कर्व का लेंथ निकालना है और पहले उसका तो कुछ फार्मूला है कैसे निकलता है, देन उस पर क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे न्यूमेरिकल बनता है वो मैं बताऊँगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है कि लेंथ ऑफ समिट कर्व, इसमें दो केस होता है। पहला जो केस होता है कि व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, हमारा अगर लेंथ ऑफ कर्व बड़ा है साइड डिस्टेंस से तो वहाँ पे फार्मूला होता है SSD के कंडीशन में LC बराबर NS² बाई √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। और इसका आप एक और फार्मूला लगा सकते हो LC निकालने का, NS² बाई 4.4, जो कि हमने यहाँ लिखा है NS² बाई 4.4। ये जो कैपिटल H होता है उसका वैल्यू होता है 1.2 मीटर और ये स्मॉल h का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.15 मीटर। अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि कैपिटल H एक्चुअली में होता क्या है। तो ये जो आपका होता है हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर, मतलब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और जहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसके आँखों का हाइट होता है जो ज़मीन से कितना है, और ये जो स्मॉल h होता है ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसका क्या हाइट है। तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेवल 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर। आप ये वैल्यू लेंगे अगर आप इस फार्मूला से बना रहे हो तो, लेकिन अगर आप NS² बाई 4.4 से बना रहे हो तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। देन अगर आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कंडीशन हो, OSD का कंडीशन हो, तो LC का फार्मूला होता है NS² बाई 9.6, ये फार्मूला होता है। और अगर आप H वाले फार्मूला से जाना चाहते हो, मतलब इससे जाना चाहते हो, तो इसमें कैपिटल H और स्मॉल h दोनों का जो वैल्यू होता है वो आपका 1.2 मीटर ही एज्यूम किया जाता है अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, देन जो आपका नेक्स्ट है केस 2, वो है कि व्हेन LC इज लेस देन साइड डिस्टेंस, अगर आपका लेंथ ऑफ कर्व छोटा है साइड डिस्टेंस से तो आपका फार्मूला क्या होता है। इसमें फार्मूला हो जाता है SSD का LC बराबर 2s माइनस 4.4 बाई n, जहाँ पे हमने बोला है कि n जो होता है वो डेविएशन एंगल है। ओके, और n निकालने का मैं फार्मूला भी बता चुका हूँ। और अगर इसमें OSD का कंडीशन है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कंडीशन आ जाए, तो LC बराबर 2s माइनस 9.6 बाई कैपिटल N। ओके, तो ये आपका हो गया SSD के कंडीशन में और ये हो गया आपका OSD के कंडीशन में। अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, बस शर्तें देखना है कि मेरा क्वेश्चन में डाटा क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया लेंथ ऑफ कर्व का कॉन्सेप्ट। हमने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से आपको पूरा का पूरा समिट कर्व का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग साथ बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। आपका एक क्वेश्चन है कि a vertical summit curve is to be designed when an ascending gradient is 1/50 meet a descending gradient of 1/80। मतलब बोल रहा है कि एक आपका वर्टिकल समिट कर्व है जो कि असेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब अप ग्रेडियंट है या प्लस है, मतलब असेंडिंग, तो 1/50 है और डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1/80 दिया हुआ है। ओके, आपका SSD का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 180 मीटर, 180 मीटर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू है, और आपका OSD का जो वैल्यू है वो 640 मीटर दिया हुआ है। देन क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यू टू साइड कंडीशन द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 500 मीटर। बोलता है भैया कि लेंथ ऑफ कर्व का जो वैल्यू है रेस्ट्रिक्टेड है 500 मीटर। देन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ समिट कर्व, तो आप कैलकुलेट कीजिए समिट कर्व का लेंथ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। पहला बोल रहा है कि SSD के कंडीशन पे और दूसरा बोल रहा है कि OSD और एटलीस्ट ISD के कंडीशन पे निकालिए। तो चलो दोस्त, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको n निकालने की जरूरत पड़ेगी जो कि डेविएशन एंगल है। n निकलेगा 1/50 प्लस 1/80, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से आपका n का वैल्यू आ जाएगा 0.0325। ओके,
देन आपका करेंगे एस्यूम LC इज ग्रेटर देन SSD। हम LC को मान लिए कि वो बड़ा है SSD से, आप ऐसा मानो और आप देखना कि आपका जो LC का वैल्यू आएगा वो SSD से बड़ा आएगा तो वो सही है, नहीं बड़ा आएगा तो वो सही नहीं है। ओके, तो इसमें हमारा देखिए, अगर एज्यूम कर लिए कि LC इज ग्रेटर देन SD तो फार्मूला होता है आप ये लगाओ या ये लगाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इजी वे में बनाने के लिए फार्मूला है NS²/4.4। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगाया NS²/4.4, n का वैल्यू 0.0325 इंटू साइड डिस्टेंस का वैल्यू 180 का स्क्वायर, क्योंकि SSD की बात और SSD का 180 दिया हुआ है बाई 4.4। तो यहाँ से जो आपका LC का वैल्यू आया 239.318 मीटर आया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, LC का वैल्यू 239.318 मीटर आया और SSD आपका 180 मीटर आया। तो ये जो वैल्यू है SSD से तो बड़ा ही है, तो इस कंडीशन में हम माने हैं वो मेरा सही है असम्पशन, ये जो एजम्पशंस है मेरा सही माना गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ओके, मतलब ये जो मैंने माना वो सही है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि भैया आप OSD पे निकालो। तो OSD पे आप क्या जानते हैं, NS²/9.6। देखिए इसी फार्मूला में LC इज ग्रेटर देन SSD में क्या है, NS²/9.6। तो आप ये फार्मूला लगाओगे, n का वैल्यू पता है और OSD का वैल्यू 640 मीटर दिया है और 9.6 करोगे तो ये आज आपका आ जाएगा 1386.67, जो कि बड़ा है 500 से, और 500 वहाँ वैल्यू दिया है। तो हम यहाँ पे लिख क्या दिए, LC का वैल्यू 1386.67 आया, जो कि आपका क्या है, ये जो बड़ा है 500 से। तो आप यहाँ पे OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ आना चाहिए था 500 से कम वैल्यू और आपका आ गया LC का वैल्यू इतना। तो ये आपको रेस्ट्रिक्टेड है या ये आप प्रोवाइड नहीं करोगे। देन आपका एक कंडीशन बोलता है कि आप ISD पे निकालिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है OSD और एटलीस्ट ISD, और हमने आपको बता चुका है कि ISD जो होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है, जो कि फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ SSD का। आपको ये पता भी है और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है ये फार्मूला। तो ISD होगा 2 × 180, जो कि आ जाएगा 360 मीटर। ISD का वैल्यू आ गया। अब आप एज्यूम करोगे LC इज ग्रेटर देन ISD, तो इसमें NS²/9.6 लगाया, n पता है, S अभी आप निकाले 360 का स्क्वायर हो गया बाई 9.6, तो ये वैल्यू आपका आ गया 438.75, जो कि छोटा है 500 से। तो ये आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और आप OSD इसीलिए नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि आपका 500 से बड़ा वैल्यू आ गया था। देन स्टूडेंट ये प्रॉब्लम होता है सबमिट कर पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के कॉन्सेप्ट पे आपका कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा से सीखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और मेहनत करें। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।